क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। मेडू हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंसेप्ट वीडियो में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्लास 11th नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो किडनी के पास एक अपनी कैपेबिलिटी है कि वो खुद ऑटो रेगुलेट कर सकती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को जब किडनी अपने फंक्शन को खुद स्वयं करती है तो हम इसे क्या कहेंगे? ऑटो रेगुलेशन। इसका एक तरीका है जिसे हमने कहा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, बहुत छोटा वीडियो है, बड़े ध्यान से समझिएगा। हम ये कह रहे हैं कि डिस्टरबेंस ये हुई है कि किसी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हुई। दिमाग लगाइएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हुई, ये डिहाइड्रेशन वगैरह की वजह से हो सकता है, और भी कई वजह हो सकती है। इस टाइम पर बैक ऑफ द माइंड में आपको एक कंसेप्ट जरूर पता होना चाहिए, बॉडी में एडीएच प्रेजेंट होगा। तो जब भी बॉडी में अगर मान लीजिए डिहाइड्रेशन है तो हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं और हाइपोथैलेमस सिक्रीट करना शुरू करता है थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो एक हार्मोन जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन कलेक्टिंग डक्ट को परमिएबल बना देता है वाटर और यूरिया के लिए। तो बैक ऑफ द माइंड में ये वाला कंसेप्ट हमने एक और वीडियो में किया है, आपको याद आ गया होगा। अभी आप ये समझिए कि ब्लड वॉल्यूम कम हुई है और ब्लड प्रेशर कम हुआ है और इसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ है। ये एबनॉर्मेलिटी है। नॉर्मल सर्कमस्टांस से किडनी का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया। अब किडनी में अपने आप क्या मैकेनिज्म होगा कि इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को ठीक किया जाए? ध्यान ये दीजिए, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर कम है और जीएफआर कम हुआ। अब आप इस तरह से ऐसे समझिए कि अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है तो जो अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेट है वो भी कम हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सी बात है, हमने ये कहा कि वो फ्लूइड जो ग्लोमेरुलस पे फिल्टर होकर के वोमेंस कैप्सूल में जाती है, यहां से जो फ्लूइड फिल्टर होकर के यहां आती है, इसे ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेट कहते हैं। क्योंकि यहां पर प्रेशर कम हुआ है तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट भी कम बनेगा। तो ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेट क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। इसकी वजह से इसका जो ट्रांजिट टाइम है, ट्रांजिट टाइम पीसीटी में बढ़ जाएगा। सो इस फिल्ट्रेट का ट्रांजिट टाइम पीसीटी में इंक्रीज हो जाएगा। इस पॉइंट को फ्लो चार्ट के ये समझिए। मैंने आपसे ये कहा कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में क्योंकि अब ये फ्लूइड यहां पर कम है तो काफी ज्यादा देर इस पीसीटी में रहेगी। अगर फ्लूइड ज्यादा होती, ज्यादा बहाव होता तो कम टाइम में यहां से यहां निकल जाती। लेकिन क्योंकि अभी ये फ्लूइड कम है, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये ज्यादा देर कहां पर रहेगी? पीसीटी में। इसका मतलब यह हुआ कि इस पीसीटी से आपने ज्यादा सोडियम और ज्यादा क्लोराइड, ज्यादा सोडियम और ज्यादा क्लोराइड रीएब्सॉर्ब कर लिया। फिर समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि यहां पर अल्ट्रा फिल्ट्रेट ज्यादा टाइम के लिए रहा, इस वजह से यहां पर पीसीटी के पास अब वो टाइम था कि वो 70% जो नॉर्मली सोडियम को रीएब्सॉर्ब करता है उससे ज्यादा रीएब्सॉर्ब कर ले। तो यहां पर हमें यह बात समझ में आ गई कि किस तरह से हम ये कह रहे हैं कि अब ये सोडियम का अमाउंट, अब जो आगे अल्ट्रा फिल्ट्रेट जाएगा उसमें सोडियम की कंसंट्रेशन कम होगी। इसका मतलब यह हुआ कि डीसीटी में जो सोडियम पहुंच रहा है उसकी कंसंट्रेशन नॉर्मल से कम होगी। दिमाग लगाइए, मैं आपसे यह कह रहा हूं क्योंकि यहां से सोडियम ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया तो आगे वाली फ्लूइड में सोडियम की कंसंट्रेशन कम होगी। यही लूप ऑफ हेनले में जाएगा, यही टीसीटी में जाएगा। और टीसीटी में एक जगह होती है मैकुला डेंसा, वहां पर सोडियम की कंसंट्रेशन नॉर्मल से कम हो गई। सो यहां पर टीसीटी में जो मैकुला डेंसा है ये एक्टिवेट हो गया। तो मैकुला डेंसा एक्टिवेट हो गया डीसीटी में।
में। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। एक और चीज समझिएगा बड़े ध्यान से, क्योंकि यहां पर ये जो डीसीटी है इसी के पास आफ्रेंट आर्टीरियोल होती है, और आफ्रेंट आर्टीरियोल की लाइन वॉल में एक सेल होता है जिसे जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल कहते हैं। हमने एक और वीडियो में इसके बारे में बात किया है, और मैकुला डेंसा और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल को मिलाकर के जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस कहा जाता है। तो मैकुला डेंसा जब एक्टिवेट हुआ तो उसने एक्टिवेट किया जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को। सो उम्मीद है ये जो टर्म आप बार बार पढ़ते हैं अपनी किताब में, अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया। मैकुला डेंसा से हमने ये कहा कि जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एक्टिवेट हो गए, और इन जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ने रिलीज किया रेनिन। स्पेलिंग देखिए, सिंगल एन है, RENIN। ये एक एंजाइम रिलीज हुआ ब्लड के अंदर। ये रेनिन ब्लड में जो पहले से ही प्रेजेंट था, पहले से ही ब्लड में एक चीज प्रेजेंट थी जिसे हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन, जिसे हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन। सो इसको दोबारा सुन लीजिए। हमने ये कहा कि ब्लड में पहले से ही एक प्रोटीन प्रेजेंट था। ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन बेसिकली लिवर ने बनाया हुआ था। इसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन, और ये जो एंजियोटेंसिनोजन है इसको ये रेनिन कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1, एंड दिस एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2। और ये जो कन्वर्जन है ये लंग्स में होते हैं। एक और एंजाइम होता है उसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं। अगर इंटरेस्टिंग चीज आपको याद है तो जो कोरोना वायरस है, जो कोविड डिजीज करता है, वो लंग्स में निमोनिया जो कॉज करता है वो इसी के रिसेप्टर्स को भी इस्तेमाल करता है। इसीलिए जो हाइपरटेंशन है वो कोविड वालों के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर था। खैर, मजे की तो इंपॉर्टेंट बात ये हुई है कि यहां पर एंजियोटेंसिन 2 रिलीज हो गया। तो दिस एंजियोटेंसिन 2, दिस कन्वर्जन व्हिच हैज टेकन इन लंग्स, अब आपकी बॉडी में एंजियोटेंसिन 2 है। अब देखिए, ये एंजियोटेंसिन 2 एक तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। इट इज अ वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। देखिए, वो चीज ठीक कर दी गई। दूसरी चीज, एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को। तो एक ग्लैंड है एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसको स्टिमुलेट करेगा, वहां से रिलीज होगा एल्डोस्टेरोन, और ये एल्डोस्टेरोन एक्ट करेगा डीसीटी पर। डीसीटी से रीएब्सॉर्ब होगा सोडियम, जहां सोडियम जाएगा वहां पानी जाएगा, और वाटर से ब्लड वॉल्यूम ठीक होगी। और किस तरह से खूबसूरत मैकेनिज्म से आप ये देख रहे हैं कि किडनी ने अपने आप ऑटो रेगुलेशन कर लिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का। किसी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ, ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर कम हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम हुई। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ तो अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो वुमेन्स कैप्सूल में जा रहा है वो कम है। इसका मतलब वो ज्यादा देर पीसीटी में रहेगा। पीसीटी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में केवल 70% सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर रहा था, लेकिन क्योंकि अब फिल्ट्रेट ज्यादा देर पीसीटी में रहेगा 70 से ज्यादा कर लेगा। इसीलिए डीसीटी में जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट पहुंच रहा है वहां पर एक स्ट्रक्चर है मैकुला डेंसा, वो इसलिए एक्टिवेट हो गया कि वहां पर जो फिल्ट्रेट पहुंच रहा है उसमें सोडियम की कंसंट्रेशन नॉर्मल से कम है। उसने पास में आफ्रेंट आर्टीरियोल में जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को एक्टिवेट किया, जिन्होंने रेनिन सिक्रीट किया। रेनिन लिवर के बनाए हुए एक प्रोटीन जो पहले से ही ब्लड में प्रेजेंट है एंजियोटेंसिनोजन, पहले उसको कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 1 में। लंग्स में एक और कन्वर्टिंग एंजाइम है, उसकी मदद से एंजियोटेंसिन 2 बना। एंजियोटेंसिन 2 एक वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, इससे आप बीपी ठीक करेंगे। एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, वहां से स्टीरॉयड एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होगा, वो डीसीटी पर एक्ट करेगा। सोडियम, जहां सोडियम जाएगा वहां पानी, और उस पानी से ब्लड वॉल्यूम ठीक किया जाएगा। तो मैंने रेनिन से आर लिया, एंजियोटेंसिन से ए लिया, एल्डोस्टेरोन से एक और ए लिया, और सिस्टम से एस। ऑटो रेगुलेशन ऑफ जीएफआर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आप रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते हैं। अब आप अपनी एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़िए, आपको एक एक लाइन बहुत अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू।